हाँ जी, क्लास 10 स्टूडेंट्स, टुडे वी विल प्रूव रूट 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है. अब ना हाउ टू प्रूव इट. हमें इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है. फॉर प्रूविंग दिस वी फॉलो द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन वाले मेथड में जो प्रूफ करना होता है उससे उल्टा हम लेट कर लेते हैं. तो हम क्या कहेंगे, इफ़ पॉसिबल let root 2 is a rational number. प्रूफ क्या करना था, इर्रेशनल. तो हमने उसका उल्टा उसको रैशनल नंबर सपोज कर लिया कि सपोज इट इज़ अ रैशनल नंबर. दिस इम्प्लाइज रूट 2 कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं फिर हम रूट 2 का, अगर वो एक रैशनल नंबर है हम उसे लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. वेयर कंडीशन क्या है हमारे पास, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड जो ये p और q है, p कॉमा q, दीज आर को प्राइम इंटीजर्स. को प्राइम का मतलब एक दूसरे को काटते नहीं हैं. सो क्या लेट किया हमने, रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q. अब अगर ऐसा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो विल गेट 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. और वी कैन से 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. और सिंपली 2 को साइड ले जाएं, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2. अब इस एक्सप्रेशन को समझते हैं ज़रा जो ये बन गई. ठीक है, देखो p हमारे पास क्या था, एक इंटीजर था. तो p स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें तो इंटीजर ही मिलेगा. सिमिलरली q क्या था, एक इंटीजर था. तो q स्क्वायर करेंगे तो ये भी इंटीजर मिलेगा मुझे. इट मीन्स ये वाली टर्म इंटीजर है, ये वाली टर्म इंटीजर है. एक इंटीजर को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, वी आर गेटिंग एन इंटीजर. इट मीन्स ये जो p स्क्वायर है इस 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है. इसका मतलब हम कह सकते हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. सो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. नाउ अब इस लाइन को समझते हैं. देखो यहाँ पर 2 क्या है, एक प्राइम नंबर, और p स्क्वायर क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर. अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही सेम प्राइम नंबर p उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा. ठीक है, इसका मतलब जब p स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, दिस मीन्स p भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से. तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, दिस इम्प्लाइज p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. और ये रूल ये हम यहाँ साइड में लिखेंगे, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे. सो नाउ एज p इज डिविजिबल बाय 2, सो वी कैन से दैट p इज अ मल्टीपल ऑफ 2. भाई जब 2 से डिवाइड हो गया इट मीन्स दैट वो 2 का मल्टीपल ही होगा. p इज अ मल्टीपल ऑफ 2. इस रिजल्ट को रिजल्ट नंबर 1 मेंशन करो. ठीक, अब क्योंकि p मल्टीपल आ गया 2 का, तो हम लेट कर सकते हैं p को एज सर्टेन मल्टीपल ऑफ 2 से 2 के. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो इस इक्वेशन में. इसको कोई नाम दे देते हैं, सपोज स्टार. सो फ्रॉम स्टार व्हाट विल यू गेट, p की वैल्यू 2 के अगर हम रखें तो हमारे पास आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k होल स्क्वायर ओवर 2. Solving this we get
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर अपॉन 2 और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर और वी कैन सिंपली से क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब जैसी कंडीशन ऊपर ये बन गई थी हमारी पी स्क्वायर की, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, सेम टाइप की कंडीशन बन गई ये, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो जो पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ दिया था सेम अब हम यहाँ पे बोलेंगे। दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, दिस इम्प्लाइज क्यू इज डिविजिबल बाय 2। अगर क्यू 2 से डिविजिबल है, दिस इम्प्लाइज क्यू इज मल्टीपल ऑफ 2। इसको बोल दो स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखो स्टेटमेंट 1 बोल रही है P इज मल्टीपल ऑफ 2। स्टेटमेंट 1 बोल रही है P इज मल्टीपल ऑफ 2 और स्टेटमेंट 2 बोल रही है Q इज मल्टीपल ऑफ 2। इट मीन्स इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या ये बात है, P और Q दोनों ही 2 के मल्टीपल है। दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2 P, Q both are multiples of 2। both are multiples of 2। अगर दोनों 2 के मल्टीपल हैं तो 2 उनका कॉमन फैक्टर आ गया। दिस इम्प्लाइज 2 इज ए कॉमन फैक्टर। 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। अगर P और Q का एक कॉमन फैक्टर हमें मिल गया है 2, तो क्या P और Q को प्राइम हुए? दिस इम्प्लाइज P एंड Q आर नॉट को प्राइम, क्योंकि को प्राइम की डेफिनेशन ही ये कहती है कि वो नंबर्स को प्राइम होते हैं जो आपस में एक दूसरे को काटे नहीं, वो नंबर को प्राइम होते हैं। तो अगर 2 एक कॉमन फैक्टर मिल गया तो 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। इट मीन्स दैट P एंड Q आर नॉट को प्राइम। अब सबसे पहली लाइन हमारी अजम्पशन की क्या थी? क्या थी देखो, हमने लेट किया था P एंड Q आर को प्राइम, तो ये बात हमारी गलत हो गई, ये हुआ है कॉन्ट्रडिक्शन। तो अब हम क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are co-prime। जो हमने लेट किया था, जो हमने अज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल की बजाय रैशनल नंबर मान लो, तो वो रॉन्ग हो गया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया, तो हमारा अजम्पशन हमने माना था रैशनल, सो दिस इम्प्लाइज √2 इज इरैशनल। Hence proved. Similarly, we can prove the irrationality of √3 or √5 or √7, whatever, किसी भी नंबर का, बस 2 की जगह वही नंबर आ जाएगा जिसकी भी irrationality हमें प्रूफ करनी है। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सो डू प्रैक्टिस इट वेरी वेल।